हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है रीजनिंग का। कि अभी 28 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है जो पैट का। उसमें किस किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन लिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन लिया जाएगा और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनने वाला है। जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से। तो चलो देखते हैं एक टॉपिक आज बताऊंगा, एक टॉपिक कल बताऊंगा, एक टॉपिक परसों बताऊंगा। 3 दिन में 3 टॉपिक खत्म हो जाएगा और वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आराम से देखिएगा। मैं आपको पहला चैप्टर लेने वाला हूं जो है असमानता का, मीन्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो क्या है असमानता? असमानता क्या होती है? देखो, समानता और असमानता। ठीक है, समानता का मतलब होता है कि ये लोग बराबर हैं या नहीं हैं। असमानता का मतलब होता है ये लोग बराबर नहीं हैं। जैसे मैंने कोई सा अंक लिखा या कोई संख्या लिखा, कौन सा अंक कहाँ है, कौन सा अंक छोटा है, कौन सा अंक बड़ा है और किस तरीके से है, कौन बराबर में है, कौन सा अंक इक्वल में है, कौन सा अंक इक्वल नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एक एक तरीका से। पहले हम देखते हैं कि कुछ साइन किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक चिन्ह बनाया हुआ है, ये चिन्ह बनाया है। ठीक है, ये चिन्ह के किस चीज़ का है? तो ये चिन्ह है हमारा कैसे? बराबर का। इसको क्या बोलते हैं? बराबर, मीन्स इक्वल। ठीक है, एक चिन्ह होता है हमारा बराबर इन नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है। जहां ऐसे बराबर का निशान हो और ऐसे क्रॉस का निशान लगा हो उस पर, तो इसका मतलब होता है क्या? बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। अब एक चिन्ह होता है हमारा इसमें असमानता में ऐसे, मतलब एक साइड बड़ा मुंह होता है। देखो, ए वाला जो भाग होता है इसका मुंह बड़ा होता है और जो ए वाला भाग होता है इसका मुंह छोटा होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इस तरीके का अगर आपको निशान मिलता है कहीं तो इसको हम क्या कहते हैं? से बड़ा। क्या? से बड़ा। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा कहाँ कैसे यूज होगा, तब आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब होता है से बड़ा। ठीक है, एक साइन होता है कैसे? इसके जस्ट अपोजिट। इसका मतलब होता है से छोटा। क्या? से छोटा। ठीक है, ये हमारे 4 चिन्ह हो गए। अब 5वां चिन्ह क्या होता है? एक चिन्ह होता है ऐसे, यही चिन्ह है और इसके नीचे एक डंडा लगा रहता है। तो इसका मतलब क्या है? से बड़ा अथवा बराबर। क्या होता है? से बड़ा अथवा बराबर। ठीक है, अब एक साइन होता है जस्ट इसके अपोजिट और नीचे एक डंडा लगा रहता है, मीन्स इक्वल। इसका मतलब होता है से छोटा अथवा बराबर। क्या? देखो, ये चिन्ह है तो ये चिन्ह बना है, इसके नीचे एक डंडा लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है? से छोटा या बराबर। से छोटा या बराबर। ठीक है, तो ये आपके साइन हो गए कि कौन से साइन कैसे बनेंगे। अब मैं चलो इसके अनुरूप एक क्वेश्चन बताता हूं आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें बनेगा। और दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर यहां से बनेगा। एक बार पिछली बार भी मैंने भी 2021 का पैट दिया हुआ, जो 2022 का पैट वाला क्वेश्चन हुआ था उसमें एक क्वेश्चन इससे आया था और एक क्वेश्चन आया था टाइमिंग वाले से कि अगर अभी इतना टाइम है, मतलब टाइम एंड कैलेंडर से। तो मैं टाइम एंड कैलेंडर वाला चैप्टर आपको परसों बताऊंगा। ठीक है, तो चलो इसके अनुरूप देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है और बिल्कुल फोकस करिएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन देखना है, किस तरीके से नहीं देखना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं, आप लिख लीजिए। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। देखो, इसका मतलब होता है से बराबर। इसका मतलब होता है जब इक्वल हो, इक्वल के साथ एक कटा हुआ हो, इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है से बड़ा, इसका मतलब होता है से छोटा। अगर इन्हीं के से बड़ा के आगे लगा हो नीचे, मतलब एक डंडा टाइप का हो, तो उसका मतलब होता है से बड़ा अथवा बराबर। इसको बराबर का चिन्ह कहते हैं, इक्वल का चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब होता है से छोटा या बराबर। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो गाइस, क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कथन A=B। ठीक है, और एक चिन्ह किस चीज का है? मैंने बताया था ना, से बड़ा, यानी B से बड़ा है। क्या? सी से बड़ा है कौन? बी। देखो, सी से बड़ा है कौन? बी। और सी से बड़ा कौन है? यहाँ डी। =D के बराबर क्या है? ई। और ई से बड़ा क्या है? एफ।
तो मैंने देखो ये चीज, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जो कथन में दिया गया है स्टेटमेंट में, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन। अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखो वो कह रहा है कि एफ बड़ा है किससे, बी। देखो जिस तरफ मुंह खुला हो, जिस तरफ मुंह खुला हो वो संख्या बड़ी होगी, और जिस तरफ मुंह बंद होगा वो संख्या हमारी छोटी होगी। मतलब इस साइड क्या होगा बड़ा और इस साइड क्या होगा छोटा। ये चीज बिल्कुल नोटिस करना, ठीक है। तो वहां हमको आंसर, पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि एफ बड़ा है किससे, बी से। अब इसमें से कैसे छांटोगे, एफ तो यहां है आपका, बी यहां है, ठीक है। तो एक चीज बात करना, चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि जैसे कोई दो भाई हैं, ठीक है, दो भाई हैं, कौन से, ए और बी। मतलब ए है हमारा बड़ा भाई और ए है हमारा छोटा भाई, ठीक है। अब अगर ये लोग एक ही दिशा में चलेंगे इस तरीके से तो ये साथ में चलेंगे और ये बात भी कर सकते हैं। और जब यही चीज मान के चलो एक ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे चार भाई हैं ऐसे चले जाएंगे, और जो पांचवा भाई है जैसे मान के चलो वो ऐसे आ जाएगा, तो क्या साथ में चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ तुरंत झगड़ा हो जाएगा। जो झगड़ा हो जाएगा तो हमको क्या करना है, जब झगड़ा हो जाएगा तो इन लोगों की बात ही नहीं होगी। जब बात ही नहीं होगी तो ये चिन्ह देखना है आपको कि अगर ऐसे और ऐसे मिलता है तो उस संख्या का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ठीक है। चलो बाकी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। देखो उसने पूछा है हमसे, क्या कहा है, एफ बड़ा है किससे है, बी से। तो बी कहाँ है, देखो बी तो हमारा यहाँ है, ठीक है। मैं चलो एक बार यहाँ आपको एग्जांपल के लिए उतार लेता हूँ एक बार और। जैसे ये चीज़ लिखी है ए = बी से बड़ा है सी। ये चीज़ मैंने यहाँ पे उतार ली है क्योंकि यहाँ मैं नहीं चाहता कि यहाँ कटिंग हो जाता, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखो एफ ज्ञात करना है। एफ कहाँ है हमारा, एफ यहाँ पे है, और बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो चलो एफ से चल लो, ठीक है। एफ से जब हम एफ से बी की तरफ चलेंगे तो देखो एफ में क्या है, यहाँ बड़ा का निशान है, बड़ा है तो चलेगा। क्यों, क्योंकि वो पूछ ही रहा है, क्या पूछ रहा है कि एफ है। तो चलो इनका बात हो जाएगा। जब इनका बात हो जाएगा तो अब कहाँ आएंगे, अब आएंगे हम ई पे। कहाँ आएंगे, ई पे। अब ई से आना है डी पे। वो कह रहा है कि ई और डी के बीच कौन सा साइन है, बराबर का है। वो कह रहा है हम दोनों तो भाई बराबर हैं, ठीक है। एफ से बड़ा क्या है, ई है, और ई कह रहा है कि मैं तो डी के बराबर हूं। क्यों, क्योंकि ये बीच में साइन लगा हुआ है, किसका, इक्वल का। तो ये बराबर हो गया। तो चलो हम एफ से चले थे ना, तो हम यहां से फा सकते हैं और यहां से फा सकते हैं। अब हमको डी से जाना है सी पे, ठीक है। तो डी से सी, क्यों, देखो ए वाला साइन इसी साइड है और ए वाला भी साइन इसी साइड है, इसलिए एफ की बात आराम से सी से हो सकती है कि नहीं हो सकती है। क्यों, देखो यहाँ जब एफ बात करने के लिए आया था तो यहाँ देखो आया, यहाँ से इसको बराबर में मिल गया। जब बराबर पे बैठे हैं तो इन लोगों की तो आराम से बात होगी। जब इन लोगों की आराम से बात होगी तो भाई ई की एफ की बात ई से हो रही है ना। देखो एफ की ई से हो रही है और ई कह रहा है तो डी तो मेरे बराबर का है, कह रहा है ना कि डी मेरे बराबर का है। तब ई और डी की बात होगी। जब ई और डी की बात होगी तो एफ और डी की भी बात हो जाएगी। अब देखो डी भी बात कर लेगा सी से, आराम से कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखो ए साइन और ए साइन एक ही तरफ है। अब सी बात करेगा क्या बी से, मुझे बताओ, क्या सी बात करेगा बी से, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, हमको चाहिए ए वाला तीर, लेकिन हमको यहाँ बी कौन सा दे रहा, ए वाला उल्टा मुंह करके बैठा है। भैया बी कह रहा है कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। जब बात नहीं करूंगा तो यहाँ से बात हमारी नहीं बनेगी। जब बात नहीं बनेगी तो वो कह रहा है कि एफ बड़ा है बी से। तब बी कह रहा है कि मैं कैसे मानूं तुम मुझसे बड़े हो, क्योंकि जब मैंने तुमसे बात ही नहीं की। जब बात ही नहीं की तो ये कथन कैसे हो जाएगा, गलत। कैसे हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ना, एफ आराम से ई से बात करता है, ई = है, ठीक है, ई के बराबर है ना डी भी आराम से बात करता है सी से, ठीक है। अब सी से क्या बात करता है, बी नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि सी के पास कौन सा सिंबल लेके आया था, इस तरीके का लेके आया था, लेकिन सी क्या है, सी तो भाई उल्टा मुंह करके बैठे हैं। क्यों, देखो ये साइन अपोजिट है, जस्ट यहाँ पे देखो ये दोनों साइन अपोजिट हैं, ये हैं। जब ये अपोजिट है तो भाई बात ही नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, सीधी बात है। तो एक कथन कैसा,
एफ बड़ा है किससे, बी से, ये कथन कैसा है, रॉन्ग है। चलो अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है कि बी से बड़ा है क्या, डी। तो देखो अब क्या कह रहा है कि बी से बड़ा है डी। देखो क्या कह रहा है, बी से बड़ा है डी। अब हमको कहां से चलना है, बी से चलना है। चलो बी से गए, भाई बी तो आराम से बात करना चाह रहा है, ठीक है, तो बी की बात सी से हो जाएगी। लेकिन डी देखो ना, डी भाई उल्टा मुंह करके बैठा है, तो जब इनकी बात ही नहीं होगी तो ये वाला भी कथन कैसा है, गलत है। तो दोनों कथन कैसे हैं, यहाँ पे गलत है। इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा दोनों निष्कर्ष गलत है, या कथन के अनुसार जो भी है, दोनों निष्कर्ष या दोनों कथन के अनुसार कैसे हैं, असत्य हैं। क्यों, क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे कह रहा था कि एफ बड़ा है बी से, लेकिन जब हमने पाया कि भाई एफ और बी का तो कोई मेल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसका चिन्ह ऐसा है, इसका चिन्ह ऐसा है, वो बात यहाँ बिगड़ जाती है, ठीक है। ये बी और डी का हाल क्या है, यही बी और डी का हाल है। बी हमेशा ऐसे एरो मारता है और डी हमेशा ऐसे मारता है, तो जब इनकी बात ही नहीं होती है तो कैसे होगी। अगर ये वाला चिन्ह यहाँ पे ऐसा होता तो एक कथन कैसा हो जाता, स्टेटमेंट सही हो जाता। लेकिन कैसे सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ चिन्ह दोनों विपरीत हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके अनुसार देखते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि कथन दिया गया है पी क्यू, पी से बड़ा है आर, आर क्यू से बड़ा है आर, आर से बड़ा है, बड़ा या इक्वल है कौन सा, एस, और एस बड़ा है किससे, टी से। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब हमको उसने निष्कर्ष क्या दिया है, मतलब निष्कर्ष क्या दिया, ये तो हमारा कथन हो गया। निष्कर्ष क्या दिया, निष्कर्ष में कह रहा है कि भैया पी से बड़ा है क्या, टी, पी से बड़ा है क्या, टी। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि आर से बड़ा है, आर इक्वल है एस के। ये क्या है, आर बराबर है किसके, एस के। और तीसरा वाला कह रहा है कि पी से बड़ा है क्या, एस, ठीक है, या एस से छोटा है क्या, पी। तो चलो पहला वाला स्टेटमेंट ज्ञात करते हैं। इस वाली संख्या में मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। ये पी से बड़ा है क्या दिया गया है, पी से बड़ा है क्यू, और क्यू से बड़ा है क्या, आर, और आर से बड़ा या बराबर है क्या, एस, और एस बड़ा है किससे, टी से। ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, ये हमारा कथन दिया गया है। अब हमको देखो पहला वाला कथन क्या दिया गया है कि वो कह रहा है कि पी से बड़ा है क्या, टी, यानी पी से बड़ा हमको टी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो इसका मुंह जब खुला है तो एक क्यू से आराम से बात करेगा, ठीक है। पी किससे बात करेगा, क्यू से आराम से बात करेगा, ये चला जाएगा, ठीक है। जब जैसे ही जाएगा इसका भी मुंह इसी की तरफ है, इसका भी मुंह इस आर की तरफ खुला है ना, तो ए भी आराम से बात कर लेगा। अब आर बराबर कह रहा है कि भैया मेरा तो मुंह भी खुला है तुम्हारे साइड और मैं तुम्हारे बराबर भी हूं, ठीक है, तो ए तुम्हारे बराबर भी हो जाएगा ना। ठीक है। अब एस वो कह रहा है कि आर के बराबर भैया मैं तो तुम्हारे बराबर ही हूं, ठीक है। लेकिन जब इसके बराबर है तो देखो जब दोनों मुंह खोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा ना। देखो इसका भी मुंह इस तरफ खुला है और टी का भी मुंह इसके तरफ ही खुला है, ठीक है। तो अब भैया दोनों में झगड़ा नहीं हो जाएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि देखो दोनों का मुंह एक दूसरे के अपोजिट खुला है। इसका मुंह, बल्कि ये जो चौड़ा वाला भाग इस साइड है ना, ये इस साइड होना चाहिए था, ए वाला चिन्ह होता तब जाके ए वाला कथन सही होता, ठीक है। ए वाला कथन तब सही होता। तो भाई यहां से ए वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों, चिन्ह की अपेक्षा, देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि क्यों गलत है। देखो जैसे पी है, पी इसकी तरफ मुंह खोले हैं, क्यू की तरफ आराम से बात होगी, वो कह रहा मैं तो मुंह खोले हूं, ठीक है। ये भी कह रहा मैं अपना मुंह खोला हूं। आर बराबर है, वो कह रहा है कि भाई मैं मुंह खोला भी हूं और नहीं खोला हूं तो तुम्हारे बराबर ही तो हूं, मतलब खुला है मेरा मुंह। अब बात आती है एस की, तो टी कह रहा भैया मैं तो अपना मुंह बंद किया हूं, ठीक है। तो ये चिन्ह यहाँ पे है और ये वाला भी चिन्ह यहाँ पे है। जब दोनों के मुंह आमने सामने खुल गए तो यहाँ पे क्या होगा, झगड़ा होगा तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे ही झगड़ा होगा यहाँ बात नहीं बनेगी। अगर यहाँ पे ये चिन्ह दोनों ऐसे ऐसे होते, ये वाला चिन्ह ऐसे उल्टा होता, आराम से तुम्हारी बात हो जाती। ये वाला चिन्ह यहाँ पे ऐसे होता, ऐसे बात नहीं हो रही है,
इस वाले चिन्ह को या तो ऐसा होना चाहिए था या इस वाले चिन्ह को ऐसा होना चाहिए था, तब जाके दोनों एरो एक साइड में होते और इन दोनों की बात आराम से हो जाती और इनका काम भी बन जाता। तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे इस सही हो जाता, अर्थात ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं। देखो वो कह रहा है कि आर बराबर है एस के, क्या है, वो कह रहा है कि आर बराबर है एस के, तो क्या हो सकता है, बताओ मुझे। देखो दिया गया है पी क्यू आर एस टी, अब इसमें आप छांटो, क्या आर के बराबर है एस, तो बताओ क्या आर के बराबर एस हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो आर कह रहा, एस कह रहा या तो मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझसे छोटा हो या बराबर हो, लेकिन वो यहां क्या है, वो यहां सिर्फ एक चिन्ह लगा के क्या कह रहा है, एक चिन्ह लगा के यही कह रहा है कि भैया हम बराबर हैं, कंफर्म कह रहा है कि हम बराबर हैं, लेकिन वो बराबर नहीं है। वो यहां ये कह रहा था आर ओ एस कि एस में, एस कह रहा कि आर में तुमसे बड़ा हूं या बराबर हो सकता हूं, लेकिन आर यहां क्या कह रहा कि नहीं भैया तुम मुझसे बराबर ही हो, क्या आर कह रहा कि नहीं भैया तुम मुझसे मेरे बिल्कुल बराबर ही हो, तो क्या वो एस कह रहा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बड़ा हूं या बराबर हो सकता हूं, संभावना व्यक्त कर रहा है। तो यहां कैसा है, गलत है, ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। क्यों है, देखो मैं साइड में लिख देता हूं, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चिन्ह है, एक चिन्ह है, अगर दोनों चिन्ह होते तो हो सकता था। अब पहला वाला गलत क्यों था, देखो पहले वाला हमारा गलत कहां तक था, यहां पे था, क्यों था, क्योंकि यहां लिख लेना, क्योंकि इनका बात नहीं हो सकता है, किसका बात नहीं हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड कह रहा कि पी कह रहा, एस कह रहा कि भाई पी मैं तुमसे बड़ा हूं, तो देखो पी से हमें एस, पी कह रहा कि एस तुम मुझसे बड़े हो, तो हमें जाना है पी से एस तक। देखो पी कह रहा है कि भैया क्यू तुम भी मुझसे बड़े हो, ठीक है, तो ए भी बड़ा है। क्यू कह रहा भैया आर तुम भी मुझसे बड़े हो, जब क्यू से बड़ा आर है तो पी कह रहा है कि भैया पी आर तुम भी मुझसे बड़े हो, तो ए भी बड़ा हो जाएगा। अब आर कह रहा भैया एस तुम मुझसे बड़े हो या बराबर हो, तो ए भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखो बड़ा भी है और बराबर भी है, तो दो में से कुछ हो सकता है। तो उसने यहां क्या पूछा हमसे, पी से बड़ा है क्या एस, तो ए वाला कैसे हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही है। क्योंकि क्यों है, क्योंकि सारे मुंह एक साइड खुलते हैं, एक साइड खुलते हैं। ठीक है गाइस, तो आप इस तरीके से आराम से इसका लुत्फ उठा सकते हो और आराम से इसका चेक कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको एरेज करता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसमें देखो समझने लायक कुछ नहीं है, बस एक चीज नोटिस करना कि अगर कहीं ए वाला चिन्ह और ए वाला चिन्ह आ जाए तो वहीं बात बिगड़ जानी है। ठीक है, अगर कोई दावे के साथ कहे कि मैं तुमसे बड़ा हूं, ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां पे ये दावे के साथ कह रहा है कि आर कह रहा एस से कि भैया तुम मेरे बिल्कुल ही बराबर हो, कंफर्म है, तो भैया कंफर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा एस कह रहा कि आर भैया मैं तुमसे बड़ा हूं, बराबर हो सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ नोटिस करना कि यहाँ एक चिन्ह है, बिल्कुल कंफर्म पूछ रहा है, बल्कि यहाँ ऐसा कंफर्म नहीं पूछ रहा है। अगर यहाँ बराबर लगा होता तब ये चीज सही हो जाती। ठीक है, तो ये चीज नोटिस करना। चलो मैं एक और डिफरेंट क्वेश्चन बताता हूँ, दो स्टेटमेंट वाला बताता हूँ कि जहाँ दो स्टेटमेंट दिए जाएं तो एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे किस तरीके से आते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, जो कथन दिया गया है, पहला दिया गया है कि भाई पी बड़ा है किससे, क्यू से, और क्यू बड़ा है किससे, एम से, या बराबर है, और एम बराबर क्या है, एन। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ए से बड़ा क्या है, बी, और बी से बड़ा और बराबर क्या है, सी, और सी से बड़ा क्या है, क्यू, और
क्यू किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो पहले तो देखेंगे कि हमसे आंसर पूछा क्या है। उसने पूछा है पी बड़ा है किससे, बी से, ए बड़ा है किससे, बी से। अब पी है हमारा ऊपर वाली रो में और बी क्या है, बी है हमारा दूसरा स्टेटमेंट में। तो जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तब आप एक चीज नोटिस करना कि पहले वाले रो में और दूसरे वाले में, इन दोनों कथनों में आप बिचौलिया तलाशना। ठीक है, बिचौलिया मतलब बीच वाला, बीच वाला मतलब जो जैसे शादी कराते हैं ना, जैसे दो पक्षों की जब शादी होती है ना तो एक बिचौलिया होता है, वो जाके इस पक्ष को भी मनाता है और उस पक्ष को भी मनाता है, मतलब दोनों पक्षों को मिलाता है। तो मिलाने वाला क्या कहलाता है, बिचौलिया। ठीक है, तो बिचौलिया ही इसमें तलाशना है। तो इसमें बिचौलिया क्या है, देखो पी क्यू एम एन, इसमें क्या है ए बी सी क्यू डी। तो क्यू इसमें दिया गया है और क्यू इसमें दिया गया है, तो ये क्या, क्यू क्या है, बिचौलिया है। ये हमारा क्या काम करेगा, बीच का काम करेगा। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि पी बड़ा है किससे, बी से। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पी से चले, पी हमारा बड़ा है क्यू से। ठीक है, स्टेटमेंट तैयार करते हैं पी, आप भी ऐसे ही स्टेटमेंट तैयार करके निकालना, वरना आप यहाँ पे गलती कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे निकालना है, देखो पी बड़ा है किससे, जो निशान लगा है वही निशान लगाएंगे। हम कहाँ आ गए, क्यू पे। अब जब हम क्यू पे आ गए तो क्यू बड़ा है किससे, देखो ना, क्यू बड़ा है किससे, सी से, क्योंकि हमें यहां आना है ना, बी पे आना है ना, तो क्यू बड़ा है किससे, सी से। भैया क्यू से हम सी पे आ गए। अब सी बड़ा है किससे, बड़ा या बराबर है किससे, बी से। तो सी बड़ा है या बराबर है, बड़ा या बराबर का ये चिन्ह हो गया किससे, बी से। तो भैया वो यहां इसने यही तो पूछा है, क्या सही पूछा है उसने। तो जब इन सभी की बात होगी, देखो ना, इसका चिन्ह भी इसके तरफ है, इसका चिन्ह, इसका मुंह भी इसकी तरफ खुला है, इसका मुंह भी इसकी तरफ खुला है, तो ये वाला आंसर कैसा आएगा हमारा, सही आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाएं आपको तो एक चीज नोटिस करना कि सबसे पहले क्या करना है, बिचौलिया तलाशना। बिचौलिया क्या है, क्यू है हमारा, हमको कहाँ जाना है भाई, पी से हमको बी पे जाना है। पी से बी पे कैसे जाएंगे, अरे भाई तभी तो जाएंगे जब कोई हमसे बीच में बात करने वाला होगा, और बीच में बात करने वाला कौन है, क्यू। तो देखो पी ने बात किया किससे, क्यू से, और क्यू ने बात किया किससे, सी से, और सी ने बात किया या बराबर पे अपने रखा किसको, बी से। तो वो चीज यही कह रहा है कि पी बड़ा है किससे, बी से, है कि नहीं है। तो गाइस इन सब की बात हो जाएगी, अर्थात कैसा है, सही है। ठीक है, अब चलो एक कॉल लेते हैं। जैसे मान के चलो इसी में उसने एक निष्कर्ष एक पूछा है, अगर निष्कर्ष यहाँ पे दो पूछा होता, कि जैसे मान के चलो वो दे देता यहाँ पे, देखो एन से बड़ा है क्या, डी। अब हमको कहाँ जाना है, एन से हमको डी पे जाना है। भैया कैसे जाएंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे। स्टेटमेंट तैयार हम कैसे करेंगे, देखो एन से आएंगे कहाँ, एम पर, क्यों, एन के बराबर ही है एम, तो आ सकते हैं भैया। जब बराबर की छत, पड़ोसी की छत बराबर होती है ना, तो हम जा सकते हैं उस पर। ठीक है, तो एन बराबर एम हो गया। अब एम से बड़ा है क्या, हमको देखो आना तो पड़ेगा क्यू पे ही, क्यों, क्योंकि देखो बीच का माध्यम क्या है, क्यू, क्या है माध्यम बीच का, क्यू, तो हमको आना तो पड़ेगा ही भाई क्यू पे। तो जब हम क्यू पे आएंगे तो क्या है, देखो एम से बड़ा है क्या, क्यू, या बराबर है, तो हम क्यू पे आ गए। अब जब हम क्यू पे आ गए तो हमको जाना कहाँ है भैया, इस साइड जाना है ना, हम यहाँ आ गए हैं। अब हमको जाना है डी की तरफ, और जब डी की तरफ जाएंगे तो डी की तरफ देखो कैसा सिंबल मिला है, इस तरीके का मिला है। क्यों, देखो ए वाला मुंह और ए वाला मुंह दोनों एक दूसरे की तरफ खोले हुए हैं। ठीक है, ए वाला भी बोल सकता है, ए वाला भी बोल सकता है। जब दोनों बोलेंगे तो क्या होगा, झगड़ा। जब झगड़ा होगा तो क्या है, ये बात नहीं बनेगी, अर्थात ये वाला कैसा है, ये वाला बात नहीं होगी तो कैसा है, गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक फर्स्ट रो का दिया जाएगा, एक दो लोगों का दिया जाएगा। और जब ऐसे क्वेश्चन आपको ये दो लोगों का दिया जाए, एक या दो लोगों का दिया जाए, तब आप इस बीच का माध्यम ही बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्यू है, हो सकता है अगर यहाँ पे क्यू ना हो, यहाँ एन दिया हो और यहाँ इसकी जगह एन दिया हो, तो हमें जब पी से बी पे आएंगे ना, तो भाई हमको माध्यम कौन सा बनेगा, बिचौलिया क्या बनेगा हमारा, एन बनेगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो थोड़ा लाइक कमेंट कर दीजिएगा और एक शेयर
एक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आगे जुड़ने के लिए मुझसे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कल मैं आपको एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।